अरविंद केजरीवाल की कोरोना के नए वेरिएंट ट्वीट पर सिंगापुर ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब और विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसका बचाव करना पड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपनी छवि को विदेशों में चमकाने के लिए ऐसा कर रही है। एक तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर सिंगापुर और नई दिल्ली के बीच हवाई सेवा बंद करने की मांग की थी। केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है और भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में अपील की थी कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के जवाब में भारत में सिंगापुर के डिप्लोमेटिक मिशन ने कहा कि ये सच नहीं है। सिंगापुर डिप्लोमेटिक मिशन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल सिंगापुर इन इंडिया ने केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि आपकी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन आया है। जांच में मालूम चला है कि B.1617.2 वेरिएंट ही कोविड के ज्यादातर मामलों में मौजूद है और हाल के हफ्तों में बच्चों में यही वेरिएंट पाया गया है। बता दें, देश में कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब देश में हर दिन 4 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले आने लगे थे। हालांकि बीते कुछ दिनों से नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। वहीं भारत में एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, जिसमें बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।